आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्स पैराडाइज सीजन 2 के एपिसोड 6 के बारे में। बेसिकली इस वीडियो में हम मांगा से चैप्टर 59, 60 और 61 को कवर करेंगे। तो चलिए अब हम बिना देरी के इसे शुरू करते हैं। शुगेन उस शोशन प्रेस्ट की गर्दन काट देता है। वो उससे उसके दोस्तों और पूरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछता है, पर शोशिन बताने से मना कर देता है। जिक्का कहता है, चलो भी शुगेन, हमने नए मॉन्स्टर्स को ढूंढा है, चलो वापस मेनलैंड चलते हैं और इसकी इन्फो देते हैं। शुगन कहता है, मुझे पता है आप बस वापस जाना चाहते हो जिक्का, और आपने अभी तक अपना ब्लेड क्यों नहीं निकाला। जिक्का कहता है, तुम्हें पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ मुझे पता है कि आप ये कर सकते हो। फिर वो जिक्का से माफी मांगता है, क्योंकि भले ही कुछ भी हो जिक्का उसका सीनियर था। एक शिनोबी कहता है, आप इंटेरोगेशन का काम हम पर छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ कुची कहता है, यहाँ पर जो एक कोहरा दिखाई दे रहा है असल में ताओ के क्लाउड है। इस ताओ की मदद से मैं ये जान सकती है कि आइलैंड पर कौन कौन है। हाँ पर वो एक्यूरेटली नहीं बता सकती कि अभी अभी इस आइलैंड पर कौन आए हैं। दूसरी तरफ शियोन कहता है, हमें 2 ग्रुप्स में बट जाना चाहिए। एक टीम 10 को ढूंढेगी और दूसरी टीम यहाँ से निकलने के रास्ते को। गाबीमारू कहता है, मैं के हिसाब से ये दोनों चीजें ही होराई के सेंटर में होगी। शियोन हर किसी को एक एक जगह पर जाकर खड़े होने के लिए कहता है। वो कहता है, हमें पता होना चाहिए कि किसके पास कौन सा ताओ का एट्रीब्यूट है। वो नीचे एक स्टार की शेप बना देता है। यूजुरिया कहती है, क्या ये सच में अंधा है? वो कहता है, मेरे और सागिरी के पास वुड एट्रीब्यूट है। तामिया और गाबीमारू फायर, नुरुगाई वाटर, पूची मेटल और यूजुरिया अर्थ। एक ऐसे दुश्मन से लड़ो जिसका ताओ तुम्हारे सामने कमजोर हो। यूजुरिया कहती है, तेंसेन सामा के ताओ का एट्रीब्यूट क्या है? मैं कहती है, मुझे शायद याद है, जूफा फायर, ताओफा वुड, जूजिन और रैन वाटर, राइन और मुदान अर्थ और गुएफा मेटल। यूजुरिया कहती है, और हमें इन नाम से कैसे पता चलेगा कि कौन कौन है? शियोन कहता है, जूफा और ताओफा शायद वो दोनों है जिनसे तोमा लड़ा था। गाबीमारू कहता है, और जिससे मैं लड़ा था वो जूजिन था। यूजुरिया कहते हैं, ये कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, इससे बढ़िया है कि हम वापस मेनलैंड जाए और वहां पर जाकर छिप जाए। शियोन कहता है, यूजुरिया की बात ठीक है, हमें बहुत सी चीजों का नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि अभी इस आइलैंड पर कौन आया है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो जो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं वो इस केव में चलो, और अगर तुम अपने अलग रास्ते पर जाना चाहते हो तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। वो सब के सभी उस केव में आ जाते हैं। गाबीमारू कहता है, लड़ने का कुछ भी फायदा नहीं है, यहाँ पर हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट ही करना पड़ेगा। शियोन कहता है, सच कहूँ तो मुझे भी यही लगता है कि जितने लोग होंगे उतना अच्छा है, खासकर अब जब चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी बदल रही हैं, हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। कुची कहता है, तो चलो अभी तक की सारी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। मे के हिसाब से होराई के अंदर एक कैसल है, जो कि इसलिए बनाया गया था क्योंकि ग्रैंड मास्टर किन डायनेस्टी के एम्परर को यहाँ पर वेलकम करना चाहता था। हमें ज्यादा से ज्यादा तेंसेन सामा से लड़ाई अवॉइड करनी है। मे के हिसाब से होराई की गहराई में बहुत सारी शिप्स हैं, हमें किसी एक शिप को चुरा कर यहाँ से जाना होगा। उसी रास्ते पर एक फ्लड गेट भी है। मॉन्स्टर्स को ट्रेनिंग दी गई है कि उस फ्लड गेट से जो भी शिप आएगी उसके ऊपर हमला नहीं करना है। सागिरी कहती है, पर क्या हमें अमृत का पता है कि वो कहाँ पर है? गाबीमारू कहता है, मे के हिसाब से वो एक लैब में है, पर अंदर का इंटीरियर हमेशा बदलता रहता है। क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि वो लैब कहाँ पर होगी? मे कहती है, हाँ मेरी लैब, राइन की लैब। शियोन कहता है, हमें कैसल के अंदर आराम से जाना है, इसलिए गाबीमारू और यूजुरिया हमें स्पाई बनने की ट्रेनिंग देंगे। अपने ताओ के हिसाब से हम 2 टीम्स में बटेंगे। यूजुरिया सेंटा के ग्लासेस पहन लेती है। सबसे पहले बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन के बारे में। ये एक ऐसा मूव है जो कि हमारे ताओ को बिल्कुल ही सप्रेस कर देता है, पर जैसे ही मैं बात करूंगी तो ये जुत्सु टूट जाएगा। ताओ को छिपाने से मतलब है अपनी प्रेजेंस को छिपाना, यहाँ तक कि तेंसेन सामा भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये होराई में जाने के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सांस अंदर लेकर फोकस करो। तामिया यूजुरिया के ऊपर फोकस करने लगता है। यूजुरिया उसे मारती है। उसके बाद गाबीमारू वो ग्लासेस पहन लेता है। वो कहता है, हमें अपने ओपोनेंट के ताओ का उसके खिलाफ ही इस्तेमाल करना है। अपने दिमाग के अंदर स्ट्रेटेजी बनाओ और अपने ओपोनेंट के ताओ को पढ़ो। सबसे पहले अपनी नेक को डिसलोकेट करो। वो सब कहते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। गाबीमारू कहता है, जो ऐसा नहीं कर सकते वो मर जाएंगे, मेरे गाँव में ऐसे ही सिखाते थे। यूजुरिया कहती है, सबके सब फोकस करो। गाबीमारू कहता है, उसके बाद अपने सारे जॉइंट्स को डिसलोकेट कर दो, रिलैक्स करो और फिर अपने दिल को ऐसे तरीके से रोको कि तुम ना मरो। तामिया कहता है, क्या तुम सब नहीं थक रहे? नुरुगाई कहती है, अगर तुम ताओ का ठीक से इस्तेमाल करो तो तुम नहीं थकोगे। तोमा तामिया से कहता है, शायद इतनी ट्रेनिंग के बाद मैं तुम्हें भी मार सकता हूँ, और अगर तुम नहीं कर पाए तो हम तुम्हें भी चाइना ड्रेस पहना देंगे, ठीक है सुंदर लड़के? तोमा कहता है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शियोन कहता है, चलो पहले टीम बनाते हैं। उसके अंदर गाबीमारू, सागिरी और यूजुरिया को छोड़कर बाकी सब थे, और दूसरी थी एलिक्सियर टीम जिसमें वो तीनों थे। शियोन कहता है, छिपकर जाना अमृत को पाने की सबसे पहली कंडीशन है। गाबीमारू कहता है, ये टीम ठीक है।
शोन कहता है एस्केप रूट टीम को एक शिप भी सिक्योर करनी है और उसके साथ फ्लड गेट को भी ओपन करना है, इसलिए उसके अंदर ज्यादा मेंबर्स हैं। नूरुगाई मे के बारे में पूछती है। तामिया कहता है अगर हम उस पेड़ की माने तो ये छोटी बच्ची भी साइलेंट से जाना चाहती है, तो क्यों ना हम उसे अभी अकेले भेज दे। गाबीमारू पूछता है क्या तुम इससे ठीक हो, क्या तुम आइलैंड को छोड़ना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करना चाहती तो इतने सालों में तुम कर सकती थी, पर तुमने नहीं किया। मे कहती है रायन ने जो किया बहुत बुरा, बहुत लोगों को मारा, ग्रैंड मास्टर जोफुको ने नहीं रोका, क्यों नहीं, वो भी बुरी चीजें। आइलैंड छोड़ना चाहती हूँ, बहुत डरावना, सब कुछ डरावना, पर उन दोनों को एक और बार देखना चाहती हूँ, रायन को और ग्रैंड मास्टर को। उनसे पूछना क्यों बदले, बहुत पहले बहुत ही दयालु दोनों। यूजुरिहा कहती है तो तुम वहाँ पर जाकर उनसे बात करना चाहती हो। मैं कहती है उसके बाद आइलैंड छोड़ना, अच्छी जिंदगी। गाबीमारू को यूई की याद आती है। मैं कहती है खतरा, पर उनसे एक और बार मिलना। गाबीमारू कहता है चलो ऐसा ही करते हैं, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम कभी भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाओगी, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर जाऊंगा और रास्ते में हर खतरे से भी निपटूंगा। दूसरी तरफ चोबे बाकी टेंशन से मिल रहा था। ताउफा कहती है हेलो मैं ताउफा, पर जब ही जूफा उसे चुप कर देता है। जूफा कहता है गधे से बात करने का कुछ भी फायदा नहीं है, तुम्हारे साथ में सांस लेना भी मेरे लिए डिसरिस्पेक्ट है। जूफा चोबे के ऊपर हमला करता है पर चोबे से रोक देता है। चोबे कहता है शायद तुम्हें मुझे पहले ही मार देना चाहिए था, क्योंकि अभी आंखों से मैं तुम्हें पढ़ सकता हूँ। रायन कहता है बस करो, ये आदमी मेरी रिसर्च का सब्जेक्ट है और मेरा गेस्ट भी, मैंने तुम्हें उसे चोट पहुँचाने की परमिशन नहीं दी। तुम्हें यहाँ पर वेलकम करने की रस्म पूरी हो चुकी है चोबे, अब मुझे फॉलो करो। हम टेंशन एक परिवार है, पर हम अपने अपने डिसिप्लिन को भी फॉलो करते हैं। हम में से हर कोई अमरता पर अपने तरीके से रिसर्च करता है, इसलिए तुम्हें हर कोई वेलकम नहीं करेगा। चोबे पूछता है हम कहाँ जा रहे हैं। रायन कहता है लैब में, उस रियूकेत्सु पॉइंट पर जो रियू माकू पाथ को एक दूसरे से जोड़ता है, पर रियू माकू फ्लो हमेशा बदलता रहता है और ये जगह भी। चोबे को कुछ भी समझ में नहीं आता। रायन कहता है तुम समझ जाओगे टाइम के साथ, वैसे भी तुम ताओ में नेचुरल हो। चोबे सोचता है मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी पावर बढ़ रही है, पर अब मुझे पता है कि ये बैड न्यूज है, ये बाकी टेंशन से काफी ज्यादा ताकतवर है। मैंने जिसे मारा था शायद वो एक क्लोन ही था, मैं अभी भी असली को नहीं हरा सकता। उस लैब के अंदर एक बहुत ही बड़ा वेतन हुआ फ्लावर था। रायन कहता है ये बांको है, एक बहुत ही बड़ा वेतन हुआ फ्लावर। जो तैन एक छोटे से फ्लावर से निकलता है उसका अमाउंट काफी कम होता है। बांको बहुत सारे लोगों से बहुत सारा तैन एक साथ निकाल सकता है। तैन को हम ज्यादा टाइम तक प्रिजर्व नहीं कर सकते, क्योंकि फ्लावर्स ह्यूमंस के ताऊ को खा जाते हैं और वो फ्लावर भी कभी ना कभी मुरझाएंगे। जो तैन मैं चाहता हूँ वो बनाने से पहले ही फ्लावर मुरझा जाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे रेयर ताऊ पर रिसर्च करना चाहता हूँ। चोबे सोचता है क्या वो तोमा के साथ भी यही करना चाहते हैं। रायन कहता है मैंने बहुत से लोगों के ताऊ को देखा है, पर तुम्हारा ताऊ बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं बस तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, वैसे भी तुम रीजनरेट कर लोगे। शायद मैं उंगलियों से शुरुआत करूंगा या फिर तुम्हारी हथेली से, पर मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ताऊ को और भी अच्छा कर लो। यूजुरिहा में गाबीमारू और सागिरी उस कैसल को इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। थोड़े टाइम पहले के सीन में तामिया कहता है आज रात नहीं, मुझे थोड़ी नींद चाहिए। गाबीमारू कहता है हमने प्लान को डिस्कस कर लिया है और ठीक टाइम चुनना एक शिनोबी की सबसे बड़ी पहचान है। तामिया कहता है पर हम नॉर्मल इंसान हैं। मैं कहती है अच्छा आइडिया, मुझे भी यही लगता है। फ्लावर अभी बंद है, टेंशन सामा का ताऊ अभी सबसे कमजोर। शोन कहता है अगर हम अभी आगे जाएंगे तो जो लोग अभी अभी आए हैं वो भी हमारे साथ कैचअप नहीं कर पाएंगे। सागिरी कहती है वैसे भी हमने दिन में बहुत आराम कर लिया है। गाबीमारू कहता है थकान से इसका कुछ भी लेना देना नहीं है, मैं नहीं चाहता कि वो मेरा और इंतजार करे। तामिया कहता है एक छोटा सा आदमी कितना ज्यादा जेंटलमैन हो सकता है। वो चारों जैसे तैसे करके उस कैसल की दीवार पर पहुंच जाते हैं। रेड सिग्नल का मतलब होगा कि आगे मत बढ़ना, पर ब्लू का मतलब होगा कि प्लान के हिसाब से चलना। सागिरी कहती है एक सेकंड रुको। गाबीमारू कहता है बात करने से तुम्हारे ताऊ का फ्लो बिगड़ जाएगा। सागिरी कहती है क्या ये सब आज रात ही खत्म हो जाएगा। गाबीमारू कहता है हमें शुरुआत से ही पता था कि इस मिशन पर कम टाइम है, हाँ हम इस आइलैंड को आज रात ही छोड़ देंगे। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।